Good morning, dear children. Welcome to Hindi class, and it's our 8th worksheet. पार्ट 9 है. आज दिनांक है 18 फरवरी 2021. तो पहला प्रश्न है, दिए गए शब्दों के अर्थ लिखो. सूझबूझ. सूझबूझ का अर्थ क्या होगा आप यहाँ पर लिखेंगे. पाठ नहीं पढ़ा है फिर भी आप एक बार पाठ पढ़ लीजिए अगर नहीं पढ़ा है तो, ताकि आपको इसके उत्तर देने में आसानी रहेगी. अंपायर. अंपायर का मतलब क्या होता है. संख्या. संख्या किसे हिंदी की जो काउंटिंग होती है उसे संख्या बोला जाता है. प्रश्न दूसरा है, सही उत्तर चुनकर टिक लगाओ. कौन सी दो टीमें बनाई गई. सोना और हीरा, हीरा और पन्ना, राम और श्याम, हीरा और मोती. कौन सी टीम बनी थी. अगर हीरा, सोना और हीरा बनी तो आपको यहाँ टिक लगाना है. राम और श्याम बनी तो यहाँ टिक लगाना है. ठीक है. इस तरीके से आप चारों जो आपको ऑप्शन दिए हैं वो पढ़ना है और सही चिन्ह पे टिक लगाना है. अंपायर किसे बनाया गया. मनोज अंकल, दीपक अंकल, रवि अंकल या फिर राम अंकल. ठीक है. तो आपको सही उत्तर पे टिक लगाना है. ग. दोनों टीमें किसके लिए जिद करने लगी. फील्डिंग के लिए, बल्लेबाजी के लिए, बॉलिंग के लिए या फिर देखने के लिए. किस बात पर दोनों टीमें जिद करने लगी. उनकी थोड़ी सी लड़ाई होने लगी कि नहीं पहले मैं करेंगे हम करेंगे. तो किस बात की जिद थी. आपको सही उत्तर चुन के टिक लगाना है. अब चलते हैं प्रश्न तीसरा. र के इन रूपों के तीन तीन शब्द लिखो. र एक स्वयं में र है, फिर एक रेफ है और फिर दो जो नीचे हमने लगा के रखे हैं वो वर्ण के नीचे लगते हैं र के रूप. तो जैसे मैंने आपको तीन तीन खुद लिखना है. मैंने आपको एक एग्जांपल दिया. र से रथ और र से और क्या क्या शब्द बन सकते हैं वो. अब ये रेफ वाला है तो सूर्य, आधा र की मात्रा जो है तो जो ऊपर लगती है उसे रेफ बोला जाता है. सूर्य. फिर एक नीचे लगती है क्रम और एक है राष्ट्र. आपको इन चारों शब्दों में जो है र सुनाई देगा. रथ, सूर्य, सूर्य, क्रम, राष्ट्र, राष्ट्र. ठीक है. तो आपको इस प्रकार से और तीनों शब्द तीनों के राइट करना है, लिखना है. प्रश्न चौथा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो. दीपक अंकल ने बल्लेबाजी के लिए टीम किस प्रकार चुनी. कि जब बच्चे जिद करने लगे, आपस में लड़ाई करने लगे, बहस करने लगे, तो दीपक अंकल जो कि अंपायर थे, है ना, तो उन्होंने किस तरीके से जो है टीम को बल्लेबाजी के लिए चुना. किस प्रकार, क्या उस टाइम क्या ऐसा किया गया कि टीम को चुन लिया गया. तो आपको उत्तर लिखना है. ख. सिक्का उछालने पर कौन सा पहलू ऊपर आया. जब सिक्का उछाला गया तो कौन सा पहलू ऊपर आया था ये आपको लिखना है कि सिक्का उछालने पर खालिस्तान जो भी पहलू आया आपको वो लिखना है. ग. बल्लेबाजी का क्रम किस प्रकार तय किया गया. जब बच्चे बोलने लगे कि पहले मैं तो किस प्रकार जब वो बैटिंग करना था, बल्लेबाजी करना था, तो उनका जो सीक्वेंस है ना, क्रम हिंदी में बोलते हैं क्रम, इंग्लिश में बोलते हैं सीक्वेंस, किस प्रकार उनका क्रम जमाया गया ये आपको लिखना है. ठीक है बेटा. तो आज आप इतना करेंगे. पाठ नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिएगा ताकि आप आसानी से इन प्रश्नों के उत्तर लिख देंगे. ठीक है. तो आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर रहिए. आपकी रिटन एग्ज़ाम होगी, है ना, और हो सकता है स्कूल में हो तो अच्छे से पढ़ाई करिए, है ना. ऐसा नहीं सोचना है कि ऑनलाइन क्लास होगी तो हम कैसे भी दे देंगे या कोई हेल्प कर देगा. नो. ठीक है. चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट. बाय.